साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले अंकित भाटी सर की जो बुक है प्रैक्टिस सेट वाली, उसके मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो इसी क्लास के नीचे जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इन दोनों क्लासों की साथियों लिंक आपको मिल जाएगी। आप लोग वहां से देख सकते हैं, इन दोनों प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आइए आज की क्लास का हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डैश 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 की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था। ध्यान रखिएगा साथियों, दोबारा से सुनिएगा प्रश्न। डैश 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 की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, रामगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भरना था आपको, तो क्या भरना था? रामगढ़ की रानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों, हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण है यह। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पिछली बार की परीक्षा में भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे को। ठीक है, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूं अंकित भाटी सर की बुक से, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चौथा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। ठीक है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया ही था, और इल्तुतमिश ने भी इसका निर्माण कराया था। लेकिन जो साथियों अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइएगा अगला प्रश्न देखिए साथियों, पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम के तहत। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का प्रयोग किया गया है? तो साथियों स्टार लगा के छापिएगा इस प्रश्न को। कई सारी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यह प्रश्न पूछा गया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद में। किसमें दोस्तों? ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक का डैश 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 स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था।
किस स्थान पर उन्होंने गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 माह तक उन्होंने एक स्थान पर चित्त मन से ध्यान किया था? तो वह स्थान पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों वह स्थान है प्राग बोधि। प्राग बोधि, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहां ठहरकर सीखा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति में। कहां पर? ताम्रलिप्ति में यह 3 वर्ष रुका था, तब जाके क्या सीखा था? चीनी यात्री इत्सिंग संस्कृत सीखा था ताम्रलिप्ति में। ठीक है, तो कहां पर रुका था? ताम्रलिप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 9वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की थी साथियों किसने? विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक एवं उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो साथियों जो भारत आने वाले यात्री थे, विदेशी यात्री, उनके तौर पर सही सुमेलित बताना है तो दोस्तों एक ही होगा, ऑप्शन सी, औरंगजेब थे तब मनुची आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए, समय कम है इसलिए साथियों आपको फटाफट रिवीजन के तौर पर मैं रोज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। आज साथियों तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अंकित भारती सर के करा दिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे, अभी मैं सिर्फ शाम को क्लास ले रहा हूं, अगर आप लोग कहेंगे, प्यार अपना आप लोग हमें देंगे साथियों, सपोर्ट करेंगे तो कहिए, तो अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो मैं साथियों घटना चक्र भी शुरू कर दूंगा सुबह के टाइम प्रैक्टिस सेट करवाना आपको। ठीक है, तो आप लोग जरूर सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर घटना चक्र भी स्टार्ट करिए, तो साथियों मैं कर दूंगा। क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट और क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कम से कम भैया पेट परीक्षा तक तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि इसमें आपका ही भला है दोस्तों। आपको जो है क्लासों का नोटिफिकेशन, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, घटना चक्र की भी कराने वाला हूं, अभी अंकित भारती सर के प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप लोग करिएगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ रेखा, देखिए तो रेड क्लिफ रेखा है साथियों, यह भारत और पाकिस्तान सीमा साझा करती है। अगर आपसे पूछ ले मैकमोहन रेखा, तो यह भारत और चीन सीमा को साझा करती है। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके दोनों प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये रहा साथियों 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और डैश 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 से होकर बहती है। तो भैया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, कौन से? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो जो सही विशेषता नहीं है, इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है, एकदम सही है। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, नहीं, यह गलत है, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही विशेषता नहीं है, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी क्या है? इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिएगा साथियों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो भैया यह जाना जाता है किसको? दून। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, 14वें का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है यह 1000 पुरुषों पर किया जाता है। तो साथियों सबसे कम लिंगानुपात है महिलाओं में, ध्यान रखिएगा,
हरियाणा में। हरियाणा की बात करते हैं तो 879 है, ठीक है, 879। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में है साथियों 890, 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा में क्या है, राज्य महिला लिंगानुपात सबसे कम है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर यूं हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में है साथियों 895 और उत्तर प्रदेश में है 912 है, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 115 करोड़ लगभग रहना चाहिए स्वर्ण कोष में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? सहकारी कृषि के विचार का जो समर्थक नहीं थे वह साथियों नहीं थे कौन? दैट्स योर आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन क्या है, नीली क्रांति से संबंधित है। आइए भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? 8 कोर सेक्टर में भारत में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन को, ठीक है। ऑप्शन डी पर हम लोग जाएंगे। आइए देखिए यह प्रश्न थोड़ा मैं छोटा करूंगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो मत्स्य आता है, डेयरी आता है, कृषि आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियां साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, मत्स्य, डेयरी व कृषि ये तीनों आती हैं, तो ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। मतलब सीधा सा है, समवर्ती सूची का विषय जो है भारत में कहां से लिया गया? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 22वां प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है तीन लोगों से बनती है भारतीय संसद, किस किस से? तो भैया भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। लोकसभा, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं सरला, ठीक है। संसद बनती है सरला से। सरला मतलब लोकसभा, राज्यसभा और साथियों राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, नहीं ये नहीं आएगा। देखिए यही होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेखित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भैया सूची मिलाना है तो संवैधानिक संशोधन किस में आता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन। बस पहला का क्या है? पहला का चौथा। अब किसी भी ऑप्शन में अगर पहला का चौथा मिल रहा है तो वही राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है, क्यों हम अपना दिमाग खराब करें, ठीक है ना। देखिए ना, पहला का क्या है? चौथा है। ऑप्शन ए का क्या है? चौथा है। और किसी में मिल रहा है 4? नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। अब संविधान संशोधन किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 368 के तहत हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किए जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आइए 24वां प्रश्न है साथियों, नीचे ऑप्शन से मैं दिखा रहा हूं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कथन जो दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अगर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो साथियों जिसे हम लोग कैग कहते हैं, ठीक है। कैग की बात करते हैं तो यह आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, लिखते चलना। और सीजीए की बात करें तो सीजीए साथियों, सीजीए कौन है? सीजीए है एसएस दुबे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कैग, सीएजी कौन है?
सीएजी हैं साथियों क्या, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आपसे पूछ दे कि सीजीए कौन है तो वो एसएस दुबे हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब देखिएगा पूछा था का कौन सा क्रम सही नहीं है। पहला, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आइए अगला देखिएगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा से अयोग्य हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कौन सा है, 24वां का राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा से अयोग्य हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, एक कथन गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, आइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों किया गया था किस समिति के आधार पर, संथानम समिति के आधार पर। ठीक है, संथानम समिति बनाई गई थी 1962 में। ठीक है, और फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बना था पहले वो बनाई गई थी, फिर इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, लेकिन संतानम समिति गठित की गई थी 1962 में। सारे पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। आइए, पूछा जा रहा है साइंस के जबरदस्त प्रश्न आपके बीच, धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, हम सब लोग जानते हैं, एकदम सस्ता प्रश्न है। ठीक है ना, आइए देखिए, जब बल विस्थापन डैश 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 होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कैसा, ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में होता है तब। ठीक है, बल की विपरीत दिशा में होता है तब क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। आइए 28वां प्रश्न देखिएगा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम बताना है आपको, क्या है, तो रासायनिक नाम है CaO। क्या होता है, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न, डैश 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 को समुद्र जल के बाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो भैया नमक को। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अंतिम प्रश्न देखिए आज के प्रैक्टिस सेट का, जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको लगवा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जरूर बताया करिए बाद में जितना भी आपका टारगेट हो। पहले मैं इस क्वेश्चन को बता दूं, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। साथियों कैसा लगा क्लास आज का, 30 में आप अपना टारगेट जरूर बताएं कितना रहा आपका आज। ठीक है ना, मैं 30 प्रश्न रोज आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस सेट से, जीएस की खाली। इसके बाद करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न करा दूंगा मैं। ठीक है, जीएस के प्रश्न कर लीजिए साथियों मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है अंकित भाटी सर का। तो साथियों बताइए अपना टारगेट आपका कितना रहा, 30 में से आज आप कितना सही कर पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर जो है घटना चक्र भी शुरू कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। ठीक है ना, बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सपोर्ट करिएगा, और साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।